ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 69 स्वतंत्र इच्छा 7 मई 1988। प्रभु यीशु, मैं उपस्थित हूँ। मैं अपने सेवकों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब भी मेरे कार्य को चालू रखने की इच्छा रखते हो? तुम्हारे सम्मुख जो परीक्षण खड़ा है, उसके बावजूद क्या तुम इच्छुक हो? यदि तुम अब भी इच्छुक हो, तो जो निर्देश लिखे जा रहे हैं, तुम उसका अनुसरण कर सकते हो। मैं अपने मेमनों को इकट्ठा करूंगा। 7 मई 1988। पुनश्च बाद में माता मरियम। वसूला, जब भेड़िया अपने तप्त शब्दों द्वारा तुम्हें घायल करते हैं, तब मैं तुम्हें हमेशा सांत्वना दूंगी। मेरे पुत्र की प्यास शांत करो, उनकी अतोषनीय प्यास को बुझाओ। आओ, हम पिता से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, तेरी आराधना में मैं आपके चरणों में हूँ। मैं आप में आशा और विश्वास रखती हूँ। मैं आपको असीम प्रेम करती हूँ। आमीन। मैंने इसे दोहराया। माता मरियम, आपको धन्यवाद। मुझे आप पर अवलंबित होने दीजिए। मेरी प्यारी, मैं और मेरा पुत्र तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पुत्र को सुनो। मैं, प्रभु यीशु, मेरे आत्मन में तुमको प्यार करता हूँ। प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। प्रभु, हम क्या करेंगे? मेरा आशय था कि अब अगला निर्देश क्या है? सब कुछ मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं और एकमात्र मैं ही पवित्र याजक हूं। इस एकता के लिए प्रार्थना करो। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जो तुमको अस्वीकार करते हैं। एकाएक मैंने प्रभु यीशु को अपने पवित्र हृदय के पास फादर जेम्स, डेविड और मुझे साथ साथ एक गिरफ्त में लेते हुए एवं अपनी बाहें फैलाते देखा, जो सहानुभूति का संकेत था और उनके हृदय के बहुत नजदीक ले जाता था। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं सभी समय तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु की आवाज यहाँ बहुत कोमल और परिचित थी। मेरे पास आओ जब तुम हृदय लोलुप भेड़ियों के द्वारा पीड़ित होती हो। मेरी सुनो। मेरा राज्य तुम लोगों के बीच में है। मेरे हृदय के पीटर, मेरे मेमनों के पीटर, यह वह पवित्र नाम है जिसे मैंने उन्हें दिया है। मेरे मेमनों के पीटर, परंतु काइन के संतानों ने उसे शताच्युत कर दिया है। जिस मुकुट से मैंने उनका सम्मान किया है, उस मुकुट को चुरा लिया है। मैं, प्रभु, उसे प्रेम करता हूँ। वह मेरे आत्माओं में प्रिय है। मैं उनसे चुराए गए मुकुट को लौटा दूंगा। मैं झूठे राज्य, छिछला और जड़ रहित राज्य का नाश कर दूंगा, जिसने मेरे शरीर को निगल लिया था। मैं इस यथार्थ राज्य को उलटकर उसमें मेरी ज्योति जलाकर एक प्रकाश और यथार्थ राज्य स्थापित करूंगा और पीटर को सिंहासन में बैठाकर उनके संपूर्ण अधिकार वापस दे दूंगा। मैं अपनी भटकी हुई भेड़ों को जमा करूंगा। मैंने स्वर्गदूतों को मेमनों के साथ साथ बाड़े में टलते हुए स्वप्न में देखा। और जब मैं यह करूंगा, तो मैं उन्हें अपनी बाहों में घेर लूंगा। दूसरों को नहीं, किसी को नहीं, और बुराई उन्हें बाढ़ से चुरा नहीं सकेगी। मैं उन पर मेरे लबादे फैला दूंगा।
और मेरी संरक्षण में उन्हें आश्रय दूंगा। पीटर को सब दे दूंगा जो मैंने मेरे संसार में हाड़ मांस के रूप में रहते हुए दिया था। कोई भी व्यक्ति इस बंधन का अतिक्रमण नहीं करेगा जो मैं करूंगा। मैं मेरे विरुद्ध बगावत और अराजकता पर घृणा करता हूं। मेरे अति प्रिय भाइयों, प्रत्येक कदम जो तुम लोग लोगे, मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं प्रभु जिसे तुम खोजते हो एकाएक अपने मंदिर में जाऊंगा। मैं तेरे द्वार खटखटाते हुए तुम्हारे द्वार पर हूं। क्या तुम मुझे भीतर आने दोगे? मैं अपने साथ तेरे लिए अपनी मुक्ति योजना लाता हूं। मेरा नामावली लिखी जा चुकी है और मेरे उपभोग के लिए तैयार है। यह वर्णित होना चाहिए कि मैं पीटर के शासन के सम्मान के लिए प्रेम और शांति की मुक्ति योजना का प्रसारण करता हूं। मैं उसे उनके गडेरिये के मुकुट को वापस देने आता हूं। मुझसे संपर्क करो पीटर, मुझसे संपर्क करो। तुम्हारे प्रभु से संपर्क करो पीटर। धन्यवाद प्रभु। लिखने के लिए निढाल मत हो। हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। मैं पवित्रता से प्रेम करता हूँ। मुझे मेरी सृष्टि में देखो। 10 मई 1988। मेरे प्रभु, मैं हूं। पूरी तरह से मुझ पर झुक जाओ। मैं तुम्हारी शांति हूं। आओ, लालच के शिकार मत हो। मेरे मार्गों को सीखते हुए मुझसे सीखो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। फूलों की खुशबू की तरह ऊपर उठने वाले तुम्हारे ओष्ठों से बुदबुदाए प्रत्येक शब्द को एक प्रार्थना होने दो जो स्वर्ग तक पहुंचती है। मुझ में सतत बंधन में रहो। अपने मन को मुझ तक उठाओ। मेरे बारे में सोचो, जो कुछ तुम्हारा है एवं जो सत्य है और मुझसे निकलता है। मैंने तुम्हें पुनर्जीवित किया है, इसे लिखो। मेरे नजदीक बैठे हुए यीशु ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने तुम्हें बनाया है। मैं अपनी बाहों के घेरे में तुम्हें घेर लूंगा। मेरे पुष्प, मुझसे बोलो। तुमने मुझसे बात करनी कम कर दी है। मैं तुम्हें प्रत्येक चीज दे रहा हूं। मैं मेरे सारे कार्य तुमसे बांट लेता हूं। इसलिए ऐसे ही मेरे साथ अपने पवित्र मित्र और अपने पति के साथ करो। मैं तुम्हारे साथ दिन दिन की गतिविधियों में भागीदार होना चाहता हूं। मेरी वसूला, जब तुम्हारे ओष्ठ कोई भी शब्द कहने के लिए खुलते हैं तो तुम उन्हें मात्र पवित्र शब्द को ही उच्चारित करने दो। उन्हें प्रार्थना करने दो। सतत प्रार्थना में रहो। कैसे प्रभु? यह कैसे संभव है? मैं तुमसे कहूंगा, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने ध्यान को, अपनी सेवाओं को, अपनी आवश्यकताओं को और प्रत्येक वस्तु को एक प्रार्थना मेरे प्रतिमूर्ति के रूप में होने दो। मेरी छवि, तुम्हें दिया गया प्रत्येक क्षेत्र को तुम में एक पवित्रता जीवंत लगाए रखना चाहिए। यह पवित्रता जो मैंने तुम्हें दी है, लेकिन आत्माएं उसका उपयोग कैसे करें ये भूल गई हो। मैंने प्रत्येक आत्मा को यह भेंट दी है। तुम्हें दिए गए इन अनुकंपा को तुम्हें पुनः सजीव और नया बना दूंगा जो इस समय सुस्त पड़ा है। मैं पवित्रता से प्रेम करता हूं जो इस समय सुप्त पड़ा है। तब प्रभु, क्या आप अपनी अनुकंपा से मुझे पवित्र बनाएंगे? मेरी प्यारी, मैं पवित्र बनाऊंगा क्योंकि प्रत्येक आत्मा के लिए यह मेरी इच्छा है। मुझ प्रभु ने तुम्हारे लिए यह मार्ग चुना है। तुम मुझे अपने ईश्वर की अभ्यर्थना करोगी। ईश्वर ने मुझे मनन चिंतन करने की कृपा दी है। इसके द्वारा मुझे अकेली होने की आवश्यकता है। मैं
और तुमने मेरे लिए जीने के लिए अपने को अलग कर दिया है। मेरी सृष्टि मौज मनाओ, मुझे प्रेम करो मेरी सृष्टि। मुझे देखो, मेरी सृष्टि को प्रेम करो वसुला। प्रभु यीशु कुछ क्षण रुकते हुए मेरी ओर देखा। उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा। उनकी कोहनी उनकी टांगों पर हाथ झूल रहे थे। उनका चेहरा मुझे देख रहा था। उनके बाल लंबे और ढीले थे। वसुला, हाँ प्रभु। मुझे अपना हृदय दे दो और मैं उसे अपने पवित्र हृदय की गहराइयों में रखूंगा। मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो, मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो, यहाँ प्रवेश करो। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपनी तर्जनी के द्वारा अपने हृदय की ओर संकेत किया। ओ, जब से तुम पैदा हुई हो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान सुरक्षित रखा है। वसुला, वसुला। प्रभु, मैंने पहले ही अपना हृदय आपको दे दिया है। मेरा जीवन सब कुछ आपका है। आह वसुला, प्रयास करो और मेरी इच्छा को जानो। मेरे हृदय धड़कनों को सुनो। प्रत्येक धड़कन तुम्हारे लिए एक पुकार है। तुम क्यों मेरा विरोध करती हो? प्रभु, मैं हूं। प्रभु यीशु, क्या मैं आपके कानों में कुछ कह सकती हूँ? मैं सुन रहा हूं। यहाँ पर मैंने प्रभु यीशु को कुछ कहा। मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश कर जाओ और उसमें विश्राम करो। मैंने यहाँ पर कुछ दूसरा ही प्रभु यीशु से पूछा। इसे ऐसे ही होने दो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। बाद में मैं हमेशा इतना दुखी अनुभव करती हूँ कि कुछ लोग माता मरियम को ईश्वर की माँ के रूप में अस्वीकार करते हैं। इस पर मैंने अति भयंकर उदासी महसूस की और उनके लिए रो पड़ी। मैंने उनको सांत्वना देनी चाहिए, तब शैतान ने आक्रमण किया। वसुला, अपनी आंखों के आंसू को जब्त करो। मैं उन सब बलिदानों पर शहीदों को घृणा करती हूँ। शैतान, भागो, भागो, मुझसे दूर हो जाओ। प्रभु यीशु, मैं हूं। मैं तुम्हें कभी कभी दिखाऊंगा कि शैतान ने तुम्हें तथा मेरे पवित्र मार्गों से मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। यदि तुम मेरी मां के लिए प्रेम के आंसू बहाती हो तो यह शैतान को क्रोधान्वित कर देता है। वे धन्य है जो मेरे घर में निवास करते हैं तथा तुम्हारी पवित्र मां को ईश्वर की मां तथा स्वर्ग की रानी के रूप में मानते हैं। मेरी प्यारी, मेरी आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु यीशु खड़े होकर आशीर्वाद दिए और मेरे माथे पर अपना हाथ रखा। मेरी वसुला, मैं आपको धन्य कहती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरी वसुला, मेरे प्यारे यीशु, मैंने प्रभु के पवित्र मस्तिष्क को स्पर्श किया। मुझे शिक्षित करने के लिए आपको धन्यवाद। आओ, याद रखो। एक गुरु की तरह अपनी अंगुलियों के सहारे कहा, याद रखो। हम साझेदारी करें। हम, हमारे। जी हाँ प्रभु, हम, हमारे। 12 मई 1988। प्रभु, मैं हूं। वसुला, कभी संदेह न करो। हर चीज मुझसे आती है। लिखो, प्रभु यीशु का मतलब है। उनकी उपस्थिति में मेरा प्रदोलन का अनुभव प्रभु यीशु ने अपने सूलीकरण का प्रतिबिंब दिया है कि कैसे हमारे लिए पृथ्वी पर उनके रक्त की एक एक बूंद बही थी। उन्होंने मुझे अपना व्यथित चेहरा सूली पर दिखाया, उछला हुआ, काला तथा नीला पसीना और रक्त से भरा सना हुआ। उनके बाल आपस में लटक गए थे और उनकी आंखें
उनके फटे ललाट से निकले खून से भरे थे। यह सब मेरे लिए, हमारे लिए। वेदी अपनी लपटों को ती मेरी कलीसिया के लिए जलती हुई रखो। आओ मेरे साथ मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। एक बालक की तरह ईश्वर के राज्य का स्वागत करो। 16 मई 1989। प्रभु यीशु, मैं हूं। आओ मेरी शिक्षाओं को अपने मन में धारण करो। मैं तुम्हारा दैवीय शिक्षक हूं, आज्ञापन कर रहा हूं। वसुला, 2 वर्षों से मैंने तुम्हें अपनी कई दैवीय कार्यों के बारे में शिक्षा दी है, जो मनुष्य के लिए इतने रहस्यमय तथा उनको पूरी तरह से था लेने में कठिन है। मेरी बच्ची, तुम देखती हो कि यह दैवीय कार्य मानव की समझ से परे है। बहुत सी आत्माएं मेरे कार्यों के प्रति उत्तर नहीं देती है, क्योंकि वे कभी कभी इसमें बदलाव नहीं चाहते। प्रभु, बदलाव से आपका क्या आशय है? ये आत्माएं जगत से जुटी हुई है, जो भौतिक है, फिर भी वे अपने को आध्यात्मिक बताते हैं। कोई भी जो अपने को आध्यात्मिक कहता है, परंतु ईश्वर के अलौकिक काम को अस्वीकार करता है। वे ऐसा नहीं है, क्योंकि वे जो अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं तथा अपने शरीर से स्पर्श करते हैं, वे उससे चिपकते हैं। वे शुष्कता व निर्जन में पड़े रहकर बहुत हठीले हैं। उनके हृदय नहीं खुलेंगे, भले ही मेरी दैवत्व उनमें बरस जाए। हाँ, बहुत से कारण है जो उनको मेरे प्रकाश में रहने से बाधित करती है। मैंने कहा है और इन मुख्य बातों को बार बार दोहराऊंगा। जो कोई एक छोटे बालक की तरह ईश्वर के राज्य का स्वागत नहीं करता है, वह इसमें कभी घुस नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, निर्दोष हो, बच्चे की आस्था के जैसे विश्वास रखो, तब मेरा दैवीय प्रकाश चाहूं और तुम्हें घेर लेगा और तुम एक पुष्प की तरह सूर्य का सामना करोगी और मेरे प्रकाश को अपने में उड़ेलने की अनुमति देते हुए खुलेगी। मेरी प्यारी बच्ची, समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अलौकिक पहुंच एवं संपर्क से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वे किंवदंतियों नहीं है। मैं तुम्हें अपार प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु, क्या आप हमें शिक्षित करते रहेंगे? जो सब कुछ मुझे कहना है वह लिखा जाएगा। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करते हुए और शिक्षा देते हुए तुम्हारे पास रहता हूँ। जिन्हें कान है उन्हें सुना दो। मैं प्रभु यीशु, तुम्हारा प्रभु, इस उपकरण के माध्यम से अपने को प्रकट कर रहा हूँ। मैंने तुमको कभी नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु ने मुझे निहारा। वसुला, मैं तुमको आगे बढ़ने के लिए शिक्षित करूंगा। एक दृष्टांत, कौवे और फसल। 16 मई 1988। प्रभु यीशु, मैं हूं। जिन लोगों ने पवित्र बाइबल अभी तक नहीं समझा है, उनके लिए प्रार्थना करो, और जो इसके बहुत से हिस्सों का गलत भाष्य व व्याख्या करते हैं या इसके संपूर्ण हिस्सों को विच्छेद कर देते हैं, जो संभवतः तुमको आध्यात्मिक ज्ञान वर्धन करता, वह प्रभु को समझने के बाधित कारणों को नष्ट करके तुमको प्रकाश प्रदान कर सकता था। सुनो और समझने की कोशिश करो। एक किसान था जिसने एक बड़े खेत को तैयार किया। उसने उसमें बोने के लिए सर्वोत्तम दानों को चुना, तो उसके दुश्मन ने उसके खेत को इतने प्रेम और बड़ी मेहनत से तैयार हुआ था कि ऊपर उड़ने के लिए कौवों का झुंड को भेजा। ये कौवे जो उसके दुश्मन के द्वारा भेजे गए थे, फसल को इधर उधर खाते हुए हर संभव उसे बर्बाद किया। वे यहाँ वहां चोंच मारने लगे। यदि किसान ने यह सब देखा होता तो वह कौवों को सीधा करने, उन्हें खदेड़ने के लिए अपने नौकरों को न भेजता, अगर नहीं तो समूची फसल बर्बाद कर देते।
प्रभु यीशु, क्या आप इस दृष्टांत का आशय समझाएंगे? आओ, किसान मैं हूं, फसल मेरे शब्द है। पवित्र बाइबल। दुश्मन शैतान है, कौवे वे आत्मा है जो शैतान से वर्षों से प्रभावित है। जब तक मेरे शब्दों से मुख्य तत्वों को खाते हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को प्रकट करते हुए बार बार उन लोगों के खोए हुए शब्द तत्वों को लौटा लाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया की मरम्मत और अलंकृत करूंगा। सृष्टि, मैं तुमको प्रेम करता हूं। मेरी सारी कलीसिया नवीनीकृत होगी। ये लेकिन इसके पहले मैं पीटर को मुकुट पहनाऊंगा। पीटर मेरे मेमनों का पीटर। मैंने उसे यह नाम दिया है जो मेरे मेमनों को सजाए रखेगा। मैं अपने मंदिर में वैसे ही घुसूंगा जैसे पृथ्वी पर रहते वक्त मैंने यरूशलेम मंदिर में किया था, और एकता की कमरबंद से छल कपटियों और पाखंडियों को मारूंगा। मैं यरूशलेम के मंदिर में बलपूर्वक घुसूंगा और रुपए पैसे के लोभी भौतिकवाद के रास्ते पर चलने वालों को उलट पुलट कर दूंगा। मैं यरूशलेम में प्रवेश करूंगा ताकि नया यरूशलेम का नव प्रारंभ होगा। यरूशलेम नई ज्योति को देखेगा। मैं सत्य मार्ग पे पथ में आने वाली अवरोधों को बुहार दूंगा। मेरी वसूला, यह कलीसिया का महामुसीबत के रूप में जाना जाएगा। मैं पीटर के हाथ में लोह राजदंड दूंगा जो मेरे मेमनों की रक्षा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुमने देखा है और सुना है कि कोई भेड़ झुंड बिना गडेरिया का होता है? मैं तुम्हारा स्वर्गीय गडेरिया हूं, और मैंने मेरे अंतिम आगमन तक पीटर को मेरे मेमनों के खातिरदारी के लिए चुना है। मैंने उन्हें उत्तरदायित्व दिया है, इसलिए यह अलगाव क्यों वे निरर्थक तर्क वितर्क जो मेरे शब्दों को नहीं जानते हैं। वे कहते हैं कि तुमको धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। वे बातें मेरे शिष्य संत योहन की साक्षी में पाए जाएंगे। संत यो 21.15 व 17। तब मैं अपनी कलीसिया को इकट्ठा करूंगा और अपनी बाहों से एक जून के रूप में घेर दूंगा, क्योंकि तुम तितर बितर होकर बहुत ज्यादा संघ संस्थाओं एवं विभागों में बिखर रहे हो। तुमने मेरे शरीर को अलग अलग फाड़ रखा है, और यह नहीं होना है। प्रभु यीशु यहाँ पर निश्चिंत थे। मैं तुम सबको एक बद्ध से लाऊंगा। प्रभु यीशु का यहाँ रोमन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स चर्च और प्रोटेस्टेंट को संगठित करने का आशय है, और इनसे दूर दूसरे समूहों को एवं संप्रदायों से भी है। प्रभु, हमें पीटर के अधीन बुलाएंगे या पीटर हम तक आएंगे? तब मैं और पीटर साथ काम करेंगे। मैं उनको अपने लुप्त तत्वों को दिखाऊंगा। मैं उसे अपने बहुत से रहस्यों से अवगत कराऊंगा, ताकि मेरे बच्चों को उनकी शिक्षा देने में वह सक्षम होगा। इस शिक्षा से अधीन तुम एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी देखोगे। मैं प्रभु अपने यज्ञ मंडप की दीवारों को नवीकृत करूंगा। ओह वसूला, बहुत ज्यादा सुधार किया जाना है। अपना उपभोग करने के लिए मुझे अनुमति दो। जी हाँ प्रभु, कृपया मुझे आवश्यक शक्ति दे। आमीन। मेरी उंगली अपने पर रहने दो, ताकि मेरी वेदी प्रज्वलित रहे। मैं ईश्वर हूं, तुम्हें प्रेम करता हूं। इसके बावजूद कि तुम्हारा अंकिंचन के तुम्हारे अपने मिशन को पूरा करने की मैं तुम्हें यह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। यह मिशन मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। हतोत्साही मत हो, धैर्यवान रहो। तुम शीघ्र ही मेरे पास घर वापस लौटोगे। हम सबके पास तुम्हें शांति मिले। मेरी कलीसिया में जिस नवीनीकरण को पाओगे उसके लिए प्रार्थना करो। मैं प्रभु तुम सबको प्रेम करता हूं। हम हमारे। जी हाँ प्रभु, युग युग तक। आओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।